सॉरी बच्चों, थोड़ा सा वीडियो कट गया था। हम पिछले वाला जो वीडियो है उसमें शायद हम कहाँ तक पढ़ा चुके थे। हाँ, ये वाला हम बता चुके थे। यूक्लिड पोस्टुलेट थ्योरम के बारे में बता रहे थे, जहाँ पे भी आपको 5 पॉइंट को तो हम समझा चुके थे, छठा पॉइंट आपको समझाना बाकी रह गया था। यही कह रहा था ना कि देखिए, टू डिस्टिंक्ट लाइन कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो लाइन हो अगर, जैसे ये वाला एक लाइन है और ये वाला एक लाइन है, इसको ए बी मान लेते हैं, इसको डी सी मान लेते हैं। तो बोल रहा है कि दो लाइन में एक पॉइंट से ज़्यादा कॉमन चीज़ें नहीं हो सकती है। अब कैसे नहीं हो सकती है बताते हैं। दो लाइन को अगर ए बी को अगर ऐसे एक दूसरे से पास करेंगे, भाई ए बी हो गया, भाई सी डी हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक ही पॉइंट कॉमन हुआ इसमें। तो ऐसा तो है नहीं कि दो लाइन को जब एक दूसरे से कट करेंगे तो दो जगह पे कट करेगा, जाहिर सी बात है नहीं कटेगा। उसके लिए तो एक लाइन ही हो गया, एक लाइन ही हो गया, दिख रहा ना, और एक लाइन ही हो गया, तीन लाइन हो गया ना। तो दो लाइन को जब एक दूसरे से कट करेंगे, एक दूसरे से कट होगा, तो जब कट होगा तो एक ही पॉइंट होगा यहाँ पे पी। तो वहीं ई बता रहा कि क्या है यार, मोर देन वन पॉइंट ही कॉमन, मतलब एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं जो आपके बुक्स में दिए हुए हैं, उसको हम समझा देते हैं कैसे होता है। इफ़ ए एंड बी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन, इसका हम एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रहे, सोल्यूशन समझ लीजिए। सोल्यूशन दे रहे हैं, इसका सोल्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं कि ए एंड बी ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन अ लाइन, line between lies on B and line B, line on A and B दिया, सॉरी कर दिया, A and B lies on between A and C का, नहीं सॉरी ठीक है। If A, B and C are 3 point on a line and B lies between A and C, अगर एक लाइन दिया हुआ है A और इस सी दिया हुआ, ठीक है, अब बी इस पर कोई पॉइंट है जो लाइज कर रहा है, देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू एस सी। आपको पीछे हमने बताया था एक ओवरलैप के बारे में, ओवरलैप समझाया था ना। ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि कोई अगर लाइन दिया हुआ है, उस पर अगर कोई तीसरा लाइन उतना ही बराबर अगर आ जाए, सेम बराबर उसके मतलब सेम लंबाई के, उसको ओवरलैप बोलते हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ देखिए, इसको हम काटते हैं यहाँ से, ए यहाँ से आ गया, ए यहाँ पे बी है, और फिर यहाँ से इसको काटते हैं, सॉरी इतना बड़ा है, ये सी हो गया, ए बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लग रहा कहाँ ए बी हो गया और ए बी सी हो गया। सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, अगर दोनों को यहाँ से तीसरा लाइन अगर मिला देंगे, यहाँ से ए बी हो गया, यहाँ से बी सी हो गया, ठीक है, तो क्या इतना प्लस इतना इतना के बराबर नहीं होगा, इतना प्लस इतना इतना के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये ओवरलैप किया है, हम इसको ओवरलैप किए हैं, इसको काट के अलग अलग कर दिए। तो ई वाला जो लाइन यहाँ पे आ गया और ई वाला जो लाइन यहाँ पे आ गया, तो ये दोनों को अगर एक साथ मिला देंगे तो ये ओवरलैप को दिखाया खाली, तो इसके बराबर नहीं हुआ, जाहिर से बराबर हो गया। तो वही बोल रहा है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, सिंपल भाषा में वही समझा देना है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन द लाइन सेगमेंट। इसका मतलब समझे ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूव करना है अगर कोई लाइन ऑफ सेगमेंट दिया हुआ हो तो। लाइन ऑफ सेगमेंट का मतलब क्या समझाए थे आपको, कोई बड़ा सा लाइन दिया हुआ है, इसमें से छोटा पार्ट हम काट लेते हैं, यही हमारा लाइन ऑफ सेगमेंट है। तो इसी लाइन ऑफ सेगमेंट से आपको एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल को प्रूव करना है कि कैसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके पास वो जो औजार बक्सा जो होता है ना, उसमें घुमाने वाला होता है, इसमें स्केल लगा कर इसे घुमाया जाता है, वो अगर होगा आपके पास, मेरे पास भी है शायद, आपको दिखाते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, लाइन प्रूव किया बता रहे हैं। हाँ हेलो, इसको बोलते हैं, ठीक है, स्टूमर्स बॉक्स में मिलता है यहाँ पे। तो ये वाला दिख रहा है ना यहाँ पे क्या है, हाँ दिख रहा है, एक लाइन ऑफ सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक लिए, इसको ए और उसको बी मान लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको समझाए हुए थे, ये वाला यहाँ पे पीछे आपको समझाए हुए यहाँ पे, कि कोई भी सर्किल को किसी सेंटर से और किसी भी रेडियस से खींच सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक लाइन ऑफ सेगमेंट है, ठीक है। अब इसी लाइन ऑफ सेगमेंट को यहाँ बराबर इक्वल बना दिया, इसका और यहाँ से इसको हम सेंटर मानते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ इसको फंसाएंगे, यहाँ से इसको सेंटर माने, ठीक है। यहाँ से घुसा कर दिखाई देते हैं, यहाँ दिख जाते हैं, यहाँ दिख रहा है ना, हम देख रहे हैं। यहाँ से इसको रेडियस माने और इसी सर्किल से यहाँ से खींचे इसको ऐसे, ठीक है। ऐसे मत करना, हाँ ठीक है, मिल गया। और फिर यहाँ से रेडियस माने और फिर इसको ऐसे खींचते हैं, ठीक है ना, ऐसे। मतलब एक चीज़ मानना है कि ई वाले भाग को यहाँ से खींचना है, रेडियस मान के, इसका रेडियस हो गया ई, यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है ना, और यहाँ वाला को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ऐसे मान के यहाँ से ऐसे खींचना है, ऐसे उधर मान लीजिए सर्किल दिखने लगते हैं, दिख रहा है, ठीक है। चलो निकालना है इसको, ठीक है। ऐसे स्टूमर्स बॉक्स से बताना था। तो यहाँ वाला जो पॉइंट कट हुआ, अब इसको एक सेकेंड ऐसे मिला दो, ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे मिला दिया। तो इससे जो प्रूव होगा ना, जैसे कि ए हो गया, ये बी हो गया, यहाँ पर सी हो गया, ठीक है। तो ये भी एक रेडियस है, इस सर्किल का रेडियस है ना भाई, इस सर्किल का रेडियस है, और ये भी एक रेडियस है इस सर्किल का, माने इसको रेडियस माने खींचे हुए हैं। तो ये रेडियस है, जब आप सर्किल खींचोगे ना यहाँ से मान के रेडियस है इसका, तो ये भी एक सर्किल का रेडियस होगा जो इसके बराबर होगा, हमें ई वाला लाइन इसके बराबर हो गया और ई वाला लाइन इसके बराबर हो गया। चलो जैसे देखियो, यहाँ से मान के खींचे हैं इसको, यहाँ से इसको मैंने खींचे हैं, अब यहाँ से खींचोगे इसको रेडियस मान के, जब खींचोगे तो यहाँ से कट करेगा, फिर इसको रेडियस मान के यहाँ से खींचो, इसको रेडियस मान के यहाँ से खींचोगे यहाँ से, फिर यहाँ से कट करेगा, दोनों कट करेगा, तीनों जो रेडियस होगा, 3 गो सर्किल बनेगा, 4 गो, और सबका रेडियस सेम होगा। और इस सेम होगा, जब तीनों का सेम हो जाए तो इसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। यही यहाँ पे एग्जांपल में बोल रहा था समझाने के लिए कि प्रूफ कीजिए, तो थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, इसको आप कर सकते हो। आप समझ में तो आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर बताना, हम समझा देंगे इसको। हाँ, एक चीज़ और